हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा की जो नई भर्ती 2023 में 1275 पोस्ट की आई है, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया। यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि 30 में से हम 5 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा, ताकि इसमें से जो क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाएँ। क्योंकि यह जो क्वेश्चन दिया गया हूबहू जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, वैसा ही क्वेश्चन तैयार किया गया है। आज हम आपको सेट नंबर 6 का डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं सेट नंबर आज हम 6 का डिस्कशन करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। बताना आपको क्रॉस पॉलिनेशन इसमें से किस पौधा में नहीं होता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला दिया गया कटहल, उसके बाद दिया गया आंवला, उसके बाद दिया गया आम, उसके बाद नाशपाती दिया गया। तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन जो नहीं होता है, यह जो है कटहल में नहीं होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है। तो सबसे कम वसा प्रतिशत जो पाया जाता है वह पाया जाता है होल्स्टन फ्रीजन में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पाई जाती है, तो यह जो है यह मुख्य रूप से होलैंड में यह प्रजाति पाई जाती है। यह जो इसका आंसर हो जाएगा यह क्या होती है, तो यह गाय की एक प्रजाति है, जो कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। तो यह जो प्रदान जो किया गया है, यह 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 अ तक तथा अनुसूची 11 को जोड़कर संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया था। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सरदार पटेल की सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई थी। तो यह जो प्रदान किया गया था, यह बरदोली सत्याग्रह के बाद किया गया था। इसका जो आंसर जगह वो बी ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे, यह बरदोली सत्याग्रह कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1928 में किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया रीमा, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जल का शुद्धिकरण किया जाता है। बताना आपको कि जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वह क्लोरीन द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा। बताना है आपको कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व पे क्या प्रभाव होगा। तो दूध का जो घनत्व जो हो जाएगा वह बढ़ जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बताना है आपको कि आंसू जो होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिससे कारण जीवाणु मर जाते हैं। तो यह जो पाया जाता है यह लाइसोजाइम पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देखिए, आंसू का स्रावन जो होता है किस ग्रंथि के कारण होता है। यह जो होता है लोकाइमाइनल के कारण होता है। याद रखिएगा, लोकाइमल जो होता है ग्रंथि, उसके कारण आंसू का स्रावन होता है। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सरोद का प्रमुख कलाकार है। बताना आपको कि सरोद का प्रमुख कलाकार कौन है। तो इसमें सरोद का प्रमुख कलाकार जो है उस्ताद अमजद अली खां है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती। बताना है कि कौन सा राज्य है जिसका सीमा जो है वो पाकिस्तान की सीमा को टच नहीं करता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। तो पहला है गुजरात। गुजरात जो है वो टच करता है, राजस्थान भी करता है। अगला दिया गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वो नहीं करता है, लेकिन पंजाब करता है। तो इसमें नहीं वाला बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं कि पाकिस्तान से सटा हुआ भारतीय राज्य या संघ शासित प्रदेश कौन कौन सा है। तो यह जो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा और पंजाब हो जाएगा। वही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कितना है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है 3323 किलोमीटर है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि मैं एक निश्चित दूरी तक, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं। बताना है आपको कि समुद्रपुत्र किस स्थान को कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वो गंगा सागर को कहा जाता है, जो कि गंगा सागर कहाँ स्थित है। तो यह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि गंगा सागर गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का मिलन बिंदु है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के निकटतम है। बताना है आपको कि इसमें से सबसे निकटतम भूमध्य रेखा के कौन सा है। तो देख लेते हैं, पहला दिएगा कन्याकुमारी, अगला दिएगा त्रिवेंद्रम, फिर यहाँ दिएगा तूतोकरीन, जो कि अगला दिएगा बृहत्तर निकोबार द्वीप समूह। तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जब सबसे पास कौन सा हो जाएगा, तो यह बृहत्तर निकोबार द्वीप समूह जो है सबसे पास में है। आगे देख लेते हैं, दिया निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया। बताना आपको कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गांधी जी ने सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के प्रेरित हुए थे। तो यह जो हुए थे ऑन टू दिस लास्ट से हुए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देखिए, ऑन टू दिस लास्ट पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह जो लिखी गई है वह रॉस्किन द्वारा लिखी गई है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, शक संवत कब प्रारंभ हुआ था। बताना आपको कि शक संवत जो है यह कब शुरू किया गया था। तो यह जो किया गया था 78 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही इस क्वेश्चन पूछ दे कि यह क्यों किसने शुरू किया था। तो इसका शुरुआत जो था कनिष्क ने शुरू किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने मौलिक अधिकार के पारित प्रस्ताव को अपने डैश में स्वीकार किया। बताना आपको कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने डैश में स्वीकार किया। तो यह जो स्वीकार जो किए थे वह कराची अधिवेशन 1931 में किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी, कराची अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता कौन किए थे। तो कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता जो किए थे यह सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रति चक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ दिया गया प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन से संबंधित कथन दिया गया, इस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं, इसमें विचार पहला दिया गया तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है। फिर अगला दिया गया है जो कि पौने हल्की और परिवर्तनशील होती है और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित होती है। तथा अगला देखो मौसम प्रायः शुष्क रहता है और आसमान स्वच्छ रहता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन जो है 1 और 3 सही है, बाकी 2 नंबर जो है गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, जो कि इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया संवहनीय वर्षा की निम्नलिखित कौन सी विशिष्टता नहीं है। बताना आपको संवहनीय वर्षा की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता इसमें से नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तब मूसलाधार वर्षा जो कि है। अगला दिया गया बिजली और कड़क युक्त वर्षा, ये भी है। अगला दिया वर्षा प्राय दोपहर से पहले होती है, जो कि गलत दिया गया। अगला दिया गया कि ऐसी वर्षा विषुवत रेखीय प्रदेशों में आम है, जो कि ये भी सही है। तो इसका जो सही जो सब है, बाकी गलत इसमें बताना था। तो गलत जो हो जाएगा या सी नंबर, इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सूर्य अपने सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, कारण क्या है। तो इसका जो मुख्य कारण जो होता है वो अपवर्तन होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया इस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया विधि के समक्ष समान संरक्षण जापान के संविधान से लिया गया, जो कि गलत है। अगला विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया, ये भी गलत है। तथा अगला दिया गया उच्चतम न्यायालय में तदर्भ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया, जो कि सही दिया गया। अगला दिया गया संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जो कि ये भी सही है। इसमें बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन सही है 3 और 4 सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक क्या हो जाएगा। तो इसका गलनांक जो हो जाएगा यह कम हो जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। बताना आपको कि डीएनए जो है किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। तो यह जो आरएनए जो उत्पन्न करता है यह हो जाएगा आपको, इसका आंसर डी नंबर, प्रतिलेखन द्वारा होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। देख लेते हैं दोनों को मिलान कौन सा सही दिया गया है। तो पहला दिएगा मत्स्य, मत्स्य जो होता है 2 प्रकोष्ठ होते हैं इसके, तो यह जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिएगा सर्प, सर्प जो होता है यह 3 प्रकोष्ठ होता है, तो यह जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तथा अगला दिएगा मगरमच्छ, मगरमच्छ जो होता है यह 4 प्रकोष्ठ होता है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा तारा मछली, तारा मछली में जो होता है
हृदय नहीं होता है, तो यह जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर जगह 4, 3, 1, 2 जो किस में दिया गया है, तो यह जो दिया गया है सी नंबर में दिया गया है। आगे देख लेते हैं, सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त किया था। बताना आपको सर्वप्रथम कलिंग पर विजय किसके द्वारा प्राप्त किया गया था, तो यह जो किया गया था महापद्म नंद द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि बिस्मार्क के हर्यक वंश के संस्थापक थे, इन्होंने राजगृह की अपनी राजधानी बनाया तथा अशोक मौर्य वंश के शासक थे जिन्होंने 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया था। लेकिन वही क्वेश्चन पूछ दे घनानंद का वंश जो था इसका अंतिम शासक कौन थे, तो घनानंद जो था नंद वंश का अंतिम शासक था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि महापद्म नंद जो थे इन्होंने यह कलिंग पर आक्रमण कर वहां से जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां जो थे मगध लेकर आए थे। इसका जो आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। बताना आपको गौतम बुद्ध जो थे वो अंतिम उपदेश अपना कहाँ दिए थे, तो यह जो दिए थे यह कुशीनगर में दिए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो पहला उपदेश जो था यह सारनाथ में दिए थे। इसका याद रखिएगा, दोनों बहुत क्वेश्चन पूछता है। आगे देख लेते हैं, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्रा के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास का क्षेत्र के उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो यह जो क्षेत्र जो बना था यह कन्नौज बना था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यह कन्नौज जो था मखौरी वंश की राजधानी थी, जहाँ के राजा ग्रह वर्मा से राजश्री का विवाह हुआ था। याद रखिएगा, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासक के छत्र छाया में किए थे, तो यह जो किए थे यह शिव सिंह के छत्र छाया में किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विद्यापति जो थे ये मैथिली भाषा के महानतम कवि थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मुगल काल में हरकरे कौन थे। बताना आपको कि मुगल काल में हरकारे जो थे वो कौन थे। यह जो थे आपको जासूस एवं विशेष से वार्ताहर थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था। बताना आपको कि श्वेतांबर और दिगंबर में दो भागों में जैन धर्म कब विभक्त हो गया था, तो यह जो विभक्त हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था। बताना आपको कि रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो यह जो महत्वपूर्ण कारण था उसका स्त्री होना है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी पुत्री थी, तो यह जो पुत्री जो थी इल्तुतमिश की थी। याद रखिएगा। तथा रजिया सुल्तान का पति का नाम क्या था, तो पति का नाम जो था अल्तुनिया था। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है। बताना आपको कि थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, तो इसकी मुद्रा का नाम जो है वह बहत है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेफोस्कोप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। बताना आपको कि नेफोस्कोप से किसका मापन किया जाता है, तो यह जो किया जाता है बादलों की दिशा और गति का किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हिडेनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा। बताना आपको कि हिडेनबर्ग रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है, तो यह जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मैगी नट रेखा किसके किसके बीच है, तो यह जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि यह मैनर हिल रेखा किसके किसके बीच है, तो यह जो है रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया संविधान का व्याख्याताकार और संरक्षक कौन होता है, तो यह जो संरक्षण जो होता है यह सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं, तो आर्थिक मंदी को जो कहा जाता है वो मुद्रा संकुचन कहा जाता है, डिफ्लेशन कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि मुद्रा के प्रसार से आर्थिक मंदी को समाप्त करने पर बल मिलता है। आगे देख लेते हैं, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया था। बताना आपको कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया था, यह जो किया गया था 1966-67 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस उत्पादन पे पड़ा था, तो यह जो पड़ा था वह गेहूं पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, राग भैरवी किस समय गाया जाता है। बताना आपको कि राग भैरवी जो है वह किस समय गाया जाता है, तो यह जो गाया जाता है प्रातः काल में। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। बताना आपको कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है
हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में बाघ गणना 2018 में जो हुआ था उसके अनुसार बाघ कितने हैं भारत में? तो 2967 हैं, याद रखिएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट प्रारंभ कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 1 अप्रैल 1973 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक भाषा कौन सी है? बताना को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो यह जो आधिकारिक भाषा पहला दिया गया अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी, स्पेनिश, जो कि ये अब आधिकारिक भाषा है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि संयुक्त राष्ट्र की कार्य करने की भाषा कौन कौन सी है? तो यह जो हो जाएगा आपको अंग्रेजी और फ्रेंच है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो कर सकते हैं या आपको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? बताना आपको कि मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लग सकता है या लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या लगा सकते हैं। पहला देगा अनुच्छेद 19 को निलंबित किया है। फिर अगला देगा संपूर्ण मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, तथा आगे दिएगा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ शेष मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो आगे जो सही दिया गया है ए और सी दोनों सत्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए और सी हो जाएगा, मतलब आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत का राजनीतिक युगमज इंट्रीगेशन की बुद्धिजीवी का कमाल है। तो यह जो बुद्धिजीव जो हो जाएंगे इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह वल्लभ भाई पटेल को भारत का आयरन मैन और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। वही सरदार पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो था ये गुजरात में हुआ था, जो कि पेशे से वकील थे जिन्होंने बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप से खतरा उत्पन्न होता है? तो यह जो खतरा उत्पन्न होता है वह संवेदनात्मक उत्तेजना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इससे जो होता है स्किन कैंसर होने की संभावना रहता है, चमड़ा का कैंसर होने की संभावना रहती है। आगे देख लेते हैं, दिया गया विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बताना आपको कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ कौन सी है? तो यह जो सबसे बड़ी जो हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया इंसुलिन स्रावित होता है। बताना आपको कि इंसुलिन जो होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह जो होता है वो पेनक्रियाज अग्नाशय द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही इंसुलिन जो होता है अग्नाशय के एक भाग लैंगर-हैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। वही इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में है। बताना आपको कि वर्ष 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही या गलत है? तो देख लेते हैं, जो दिया गया पहला, भारत की लिंगानुपात 2001 से 2011 में 10 अंकों की कमी दर्ज किया गया। अगला दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा और संघीय प्रदेश में दमन और दीव है, तथा अगला दिया गया सार्वजनिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल और संघीय प्रदेश में पांडुचेरी है, तथा अगला दिया गया केरल राज्य का लिंगानुपात 1082 और पांडुचेरी का 1010 है। जो कि इसमें बताना है कि कौन सही कथनों का चयन करें। तो इसमें जो सही कथन जो हो जाएगा यह आपको एक गलत है और बी सही है, बाकी 3 सही है, उसके बाद 4 जो है गलत है। तो ये 2 और 3 सही हो जाएगा जो कि बी में दिया गया है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया किसी मिराज का पित्ताशय शल्य चिकित्सक द्वारा निकाल दिया जाए, निम्न में से कौन सा आहार संबंधी उसके लिए मददगार होगी? तो यह जो मददगार जो हो जाएगा यह आपको उच्च वसा युक्त आहार से बचें। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मानवों में कोशिका और उसके आकार को निम्न में से कौन सा सेट सही प्रकार रहा है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही प्रकार रहा है। तो पहला दिया गया तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो हो जाएगा यह लंबा तथा संख्या आकार का होता है, यह जो जगह 5 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका जो है यह चक्रिका आकार का होता है, तो यह जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया गया श्वेत रक्त कोशिका, यह जो होता है वह बदलता इसका आकार रहता है, तो यह जो जगह 4 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया यह पेशीय कोशिका। पेशीय कोशिका जो होता है
लंबा और पतला होता है, जो कि यह जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तथा अगला दिया त्वचा कोशिका, यह जो हो जाएगा समतल आकार का होता है, तो इसका 1 हो जाएगा, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा यह आपको बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि हमारी राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था। बताना आपको कि हमारा राष्ट्रीय गान जो है पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो यह जो गाया गया था वह 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि 1911 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो इसका अध्यक्ष जो किए थे पंडित बिशन नारायण धर द्वारा किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रीय गीत जो है सर्वप्रथम कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था, जो कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो रहीमतुल्लाह सयानी द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। बताना आपको कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य इसमें से कौन नहीं होते हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन नहीं होते हैं। पहला देगा प्रधानमंत्री, जो कि होते हैं। अगला देगा राज्यों के मुख्यमंत्री, ये भी होते हैं। अगला देगा नीति आयोग के सदस्य, ये भी होते हैं। तथा अगला देगा भारत के राष्ट्रपति, जो कि ये नहीं होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया संगीत नाटक अकादमी देश में नेतृत्व नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसके स्थापना वर्ष डैश में हुआ था। तो यह जो स्थापना हुआ था यह 1952 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह के संबंध नहीं है। बताना आपको कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से समूह से इसमें से कौन सा संबंध किसका नहीं है। तो देख लेते हैं किसका नहीं है। तो पहला देगा राइबोफ्लोविन, जो कि संबंध है। अगला देगा थाइमिन, इसका भी संबंध है। तथा अगला देगा फोलिक अम्ल, ये भी संबंध है। तथा यहाँ दिया गया एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है यह विटामिन सी से संबंधित है। तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर जो हो जाएगा वह नहीं वाला चूज करना था। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है। बताना आपको कि बिहार में सबसे अधिक वनों की अधिकता किस प्रकार का है। तो यह जो हो जाएगा यह पर्णपाती वन का हो जाएगा। इसका आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस से त्याग पत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे। तो यह त्रिपुरी जो कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वह सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद उसके अध्यक्ष जो बने थे वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एक लोहे का ब्लेड नीले बिलियन में डाला गया है। आधे घंटे के पश्चात बिलियन का रंग हरा हो गया और एक भूरे रंग का निष्पेक्ष ब्लेड पर दिख गया। यह सूचना के आधार पर निम्न से क्या निष्कर्षण निकलेगा। तो इसका जो निष्कर्षण जो निकलेगा, ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप कॉपर है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया डीएनए फिंगरप्रिंट्स के आविष्कारक प्रोफेसर एल के जेफरी निवासी थे। तो यह जो निवासी जो थे यह ग्रेट ब्रिटेन के थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धिक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले या अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाता है तो क्या हो जाएगा। यह जो प्रभावित जो हो जाएगा प्रतिबिंब के तीव्रता घट जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मिट्टी के तेल का लैंप की बत्ती में चढ़ने का कारण क्या होता है। तो इसकी चढ़ने का जो मुख्य कारण जो होता है वह होता है कोशिकत्व होता है, कैपिलरिटी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण होता है। बताना आपको सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण किसका होता है। यह जो होता है आपको एक्स किरण का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इंद्रधनुष बनने के कारण प्रकाश का क्या होता है। बताना आपको कि इंद्रधनुष जो बनता है उसका प्रकाश का मुख्य कारण क्या होता है। तो यह जो होता है अपवर्तन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बताना आपको कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यह जो दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्षेत्र में 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यह जो प्रयोग जो करते हैं यह O2 तथा He का मिश्रण का प्रयोग करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियो प्राप्त किए थे। बताना आपको कि कौन सा अयस्क था जिससे मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किए थे। तो यह जो प्राप्त जो किया गया था यह किया गया था पीच ब्लेंड से किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि रेडियम जो होता है रेडियो एक्टिव तत्व होता है।
जो कि रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा बीटा और गामा रे उत्सर्जित होता है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। बताना आपको कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। वही स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस कब है? तो 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था, जो कि इनका बचपन का नाम जो था नरेंद्र दत्त था। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि रोहित, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में आपको दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है क्लोरोफॉर्म्स को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। तो यह जो प्राप्त जो होता है यह फॉस्जीन होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, फॉस्जीन का प्राप्ति होती है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। बताना आपको कि जनन क्षमता में कमी किस विटामिन के कमी से होता है। तो यह जो होता है वह विटामिन ई की कमी से होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया ऐतिहासिक तत्वों के अनुसार वियतनाम राष्ट्र का जन्म सर्वप्रथम किस साम्राज्य के नाम से हुआ था। तो यह जो होता है वान लोग के नाम से हुआ था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो यह जो नियुक्त किए यह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यह जो काउंट काबूर जो थे इन्होंने इटली का एकीकरण 1871 में किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। तो यह जो सहायक नदी जो है यह चंबल की है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था। बताना आपको कि बौद्ध काल में भारतवर्ष जो था किस संज्ञा से लोकप्रिय था। तो यह जो लोकप्रिय जो था यह जम्बू द्वीप के नाम से था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा द्वीप समूह नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है। बताना आपको कि कौन सा द्वीप जो है समूह जो है नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र से बाहर है। तो देख लेते हैं, इसमें जो दिया गया पिटकेर्न, जो कि यह जो है यही बाहर है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे, यह जो द्वीप जो है ब्रिटिश अधीनस्थ क्षेत्र में स्थित है। आगे देख लेते हैं, दिया गया स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो श्रीलंका के क्षेत्र में चेन्ना के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है। बताना आपको कि हिंदू वृद्धि दर जो है वह किस वृद्धि दर से संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया। तो यह जो पैसा जो हो गया था यह आपको 1 जून 1974 से हुआ था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन जो है यह मैक्स वेबर का है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आर्थिक विकास का आधार है। बताना आपको कि आर्थिक विकास का आधार क्या हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा सामाजिक संरचना में परिवर्तन। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है। बताना आपको कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किससे संबंधित है। यह जो संबंधित है M.N. श्रीनिवास से है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे। तो यह जो प्रथम खिलाड़ी जो थे मिल्खा सिंह थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। इन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन से पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में संबंधित है। बताना आपको कि कौन सा पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र से इसमें संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो जगह पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था। तो इसकी शुरुआत जो है 1917 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया। तो यह जो फतह जो किए हैं यह पसांग दावा शेरपा ने किए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ द फॉल के निर्देशक कौन है। तो इसके निर्देशक जो है वह जस्टिन टायट हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया है। बताना आपको कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 2023 में यह कब मनाया गया था। तो यह जो मनाया गया था 31 मई को मनाया गया है। इसका जो आंसर जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया 3 मई। 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं दिया गया कि जून 2023 में पाकिस्तान को हराकर किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। तो यह जो खिताब जो जीते हैं वो भारत ने। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्षता किसे चुना गया है। तो यह जो चुना गया है यह चुना गया है डेनिस फ्रांसिस को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि एनसीसी कैडेट के रूप में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाले देश की पहली महिला कौन है। तो देश की पहली महिला जो है शालिनी सिंह है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 3 जून 2023 को अमीर राजा हुसैन का निधन हो गया। वे क्या थे। तो यह जो थे यह आपको थे अभिनेता। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि 1 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने थे। तो यह जो भारतीय गेंदबाज जो बने थे खलील अहमद बने थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं संगीता चानू किस खेल से संबंधित है जिसे नाडा ने 4 साल के लिए बैन कर दिया। तो यह जो बैन जो किया गया था यह भारोत्तोलन से संबंधित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अप्रैल 2023 में किस शहर के पान लंगड़ा आम और समरनगर भाटा बैगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है। तो यह जो जीआई टैग जो मिला है वो वाराणसी को मिला है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं किस राज्य में मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो यह जो जीआई टैग जो दिया गया है वह बिहार को दिया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात आई जो कि साइक्लोन 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ था। तो यह जो आयोजित हुआ था वह भारत और मिस्र के बीच आयोजित हुआ था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 का विषय क्या है। तो इसका विषय जो है यह है आपको राष्ट्रीय पहले हमेशा पहले। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखेंगे। तो यह जो रखेंगे यह आपको संगोल रखेंगे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो यह जो पहले व्यक्ति जो बन गए हैं हरिबुद्ध मागर जो कि नेपाल की हैं यह बनी है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं मेनोको ग्रेड पिक्स 2023 किसने जीता है। तो यह जो जीते हैं यह आपको हो जाएगा मैक्स वेस्टफोन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस घोषित किया गया है। तो यह जो घोषित किया गया है यह आपको दृश्यम 2 को घोषित किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि मई 2023 में 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो यह जो पुरस्कार दिया गया है दामोदर मोजो को दिया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।